अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील। मैं पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की जो न्यूज़ है वो फिर अगेन प्राइस इंक्रीज़ है और उसका टाइटल भी प्राइस इंक्रीज़ ही कर सकते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो पेट्रोल प्राइसेस को लेके है। लास्ट वीकली में मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोबल हालात चल रहे हैं और हमारे मुल्क में जो पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी अरसे से नहीं बढ़ाई गई, बट उसको आर्टिफिशली रोका जा रहा है। और मुझे लगता है कि एक टाइम बॉम्ब है जो किसी वक्त भी फट सकता है। और अगर हम लास्ट जो रिवीजन थी जो पेट्रोल प्राइसेस की और जो नए पीएम आए हैं उनको जो रिकमेंडेशन भेजी गई थी उसको देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं इसको टाइम बॉम्ब क्यों कह रहा हूँ। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। उसके आखिरी दिनों में इमरान खान साहब ने ये किया था कि उन्होंने प्राइस जो है जो कहा था कि जी हम अगले 3 या 4 महीने प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। जब एक्सपेक्टेड था कि 20 रुपये पर लीटर प्राइस बढ़ेगी, उन्होंने 10 रुपये नीचे कर दी थी। मुझे ये तब भी नज़र आता था और अभी भी ये मैं देखता हूँ कि ये एक सियासी मूव थी, क्योंकि अगर अब इसको देखें तो आपको रियलिस्टिकली एक फिगर नज़र आ रहे हैं कि आप एक चीज़ इंपोर्ट करते हैं वो जितने की पड़ती है उससे सस्ती आप नहीं बेच सकते, ख़ास तौर पे हमारे जैसा मुल्क जो कि एक गरीब मुल्क है। और लास्ट गवर्नमेंट ने इस बात को उन्होंने एडमिट किया था, जो शौकत तरीन साहब थे, कि 33 बिलियन रुपीज़ जो है वो मंथली सब्सिडी में पेट्रोल की फॉर्म में दे रहे थे। अब जब नई गवर्नमेंट आई थी तो मेरा यही ख्याल था कि जो सैनिटी है वो प्रोवेल करेगी और उनको ये प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, बट अगेन उन्होंने भी मेरा ख्याल एक सियासी डिसीजन लिया है, बिकॉज उनको लगता ही है कि ये नॉन पॉपुलर डिसीजन होगा कि अगर उस प्राइस को बढ़ाएंगे, और उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाई। तो अप्रैल के बाकी जो 15 दिन हैं उनमें पेट्रोल की प्राइस सेम रखी गई है। अब हो सकता है कि लोग कहेंगे जी मैं शायद ये बात कर रहा हूँ और मैं प्राइस बढ़ाना चाहता हूँ और मैं गलत बात कर रहा हूँ। तो मैं प्राइस बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको रियलिस्टिकली बता रहा हूँ कि आज नहीं तो कल ये बोझ मेरे और आप पे ही पड़ना है। गवर्नमेंट कोई भी हो, आज की हो, पिछली हो, नई हो, कोई भी इतनी अच्छी नहीं है कि वो आपको अपनी जेब से डाल के पेट्रोल देगी। सो अभी आप जो पेट्रोल डलवा रहे हैं उसमें हर लीटर के अंदर तकरीबन 30 से 35 रुपये, बल्कि तकरीबन 40 रुपये जो है वो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही है आपको। अगेन सब्सिडी जो है वो टारगेटेड हो सकती है कि जो मोटरसाइकिल वाला है उसको देनी है, रिक्शे वाले को देनी है, लेकिन अभी अक्रॉस द बोर्ड हो, मोटरसाइकिल वाला हो, वो लैंड क्रूज़र वाला हो, फरारी वाला हो, सबको एक ही सब्सिडी मिल रही है, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। सूनर और लेटर ये प्राइस ऊपर जाएगी, बिकॉज ग्लोबल प्राइस जब इमरान खान साहब ने अनाउंस की थी तो $90 पर बैरल थी। अभी 110-20 के बात हो रही है। यहाँ तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ग्लोबली दुनिया के हालात ऐसे चेंज हो जाएं और हमारी और आपकी और गवर्नमेंट की गुड लक ये है हो जाए कि ग्लोबल जो प्राइस है वो नीचे आ जाएं, तब तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि ये सूनर और लेटर जो है ये कड़वी गोली हमें लेनी पड़ेगी। वो रमज़ान के बाद मिले, ईद के बाद मिले, 10 दिन में मिले या 15 दिन में मिले, बट ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि ये जो है ये एक आर्टिफिशियल प्राइस है जो कि हमें मिल रही है, लेकिन हम इसको ज़्यादा देर तक इंजॉय नहीं कर सकते, ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही तरीका है कि ग्लोबल जो प्राइसेस हैं अगर पेट्रोल की वो नीचे जाएंगी तो ये प्राइसेस जो हैं समझ जाती हैं, वरना मेरे ख्याल से अगले 5-10 दिनों बाद फिर जब रिवीजन आएगी ये प्राइस ऊपर जानी ही जानी है। पिछले वीकली में मैंने आपको बताया था कि होंडाई की न्यू प्रोडक्ट जो कि होंडाई एलेंट्रा 1.6 लीटर है वो पिछले वीकली के रिलीज़ होने तक शोरूम पे आ चुकी होगी। तो वो शाहकार जिसका इंतजार था लोगों को, वो लास्ट वीकेंड के ऊपर जो है शोरूम पे आ चुका है। और आई वुड हैव टू से कि उसकी जो प्राइस है वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है, एंड I'm a bit disappointed by the प्राइस टैग जो है उसका उन्होंने तकरीबन करोला 1.6 जो आती है स्पेशल एडिशन उससे ज़्यादा रखा है। अब लोग कहेंगे जी आप टोयोटा की फेवर करते हैं और होंडाई के बारे में बात करें। पॉइंट ये है कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब आपको नया ब्रांड मार्केट में लेके आते हैं, नई प्रोडक्ट लेके आते हैं, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी में टाइम लगता है। सो यही गाड़ी 2 लीटर में जब लॉन्च हुई थी तो मुझे याद है 46 कार इसकी पहले महीने में बिकी थी और बड़े अरसे तक इस गाड़ी को मार्केट में स्ट्रगल करना पड़ा था। और मैंने जब इसका रिव्यू भी बनाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उस टाइम पे ये गाड़ी मुझे इस लिहाज से वैल्यू टू मनी लगती थी कि अपने कंपैरेटिव प्रोडक्ट से जो कि सिविक और कोरोला है तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए सस्ती थी। लेकिन आहिस्ता 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 वो 2 लीटर वाली गाड़ी जो है वो इतनी ऊपर जाती गई है कि अब उसकी प्राइस जो है वो टोयोटा के टॉप वेरिएंट से भी ज़्यादा है। सिमिलरली अब ये जो 1.6 एलेंट्रा है इसको जो है लॉन्च किया गया और इसकी प्राइस जो 1.6 जो कोरोला का जो वेरिएंट है जिसके अंदर सनरूफ आती है, इसको स्पेशल एडिशन कहते हैं, उससे ज़्यादा रखी गई है। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि वो एक मार्केट में स्टैब्लिश ब्रांड जो कई सालों से चल रहा है ये उससे ज़्यादा बिक सकती है या बिकेगी। कंपनी का अपना डिसीजन है जिन्होंने प्राइसिंग की है। जहाँ तक मैं देखता हूँ मुझे लगता है कि ये गाड़ी की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड इन अ वे अगर कंपैरेटिव प्रोडक्ट को, उस लैंडस्केप को मार्केट में रखा जाए। बट मुझे ये लगता है कि उन्होंने ये सोच के प्राइस रखी है बिकॉज आने वाले दिनों में हर अगली गाड़ी की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, तो उन्होंने पहले से ही सोच के आज जो डॉलर का रेट है उस लिहाज से प्राइसिंग की है।
नंदलेस कंपनी का अपना डिसीजन है। अगर आप इस बारे में पढ़ना चाहते हैं तो 2 ब्लॉग्स हैं जिनके ऊपर बताया गया है कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या प्राइस है, कितने पैसों से आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। सो इसमें कई चीज़ें जो कॉमन है, जो 2 लीटर वाली गाड़ी में अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें, जो कि गुड न्यूज़ है अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपने मार्केट में उस गाड़ी की एक्सेप्टेबिलिटी को देखना हो, उसके पार्ट्स को देखना हो, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी कई चीज़ें जिसके अंदर ऑप्शन जो है कम कर दी गई हैं, सनरूफ दे दी गई है, लेकिन क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, आपका जो मैनुअल पुराना एसी होता था वो है। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इसकी वॉक अराउंड वीडियो भी लगाई है, अगर आप लगे हुए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगी, उसमें तमाम हमने इसका वॉक अराउंड बनाया है आने वाले 1.6 वेरिएंट का। अगली जो न्यूज़ है 3-4 वो प्राइस इंक्रीज़ के बारे में है। अगेन इन तमाम कंपनियों की जो प्राइस इंक्रीज़ की रीज़न जो वो देते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो चीज़ है कि जी ग्लोबली जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं वो बढ़ गई, जिस तरह स्टील और डिफरेंट इनपुट प्राइसेस हैं। दूसरा ग्लोबली जो फ्रेट प्राइसेस हैं, जब आप एक जगह से दूसरी जगह सामान को शिप करते हैं, तो जो भी लोग इस ट्रेड से वाबस्ता है उनको पता है कि ग्लोबली जब कोविड-19 आया था, उसके बाद लॉकडाउन के बाद जब एक दोबारा इकॉनमी चलना शुरू हुई तो ग्लोबल सर्च की वजह से फ्रेट्स जो हैं वो तकरीबन 6 फोल्ड हो गए थे, वो बढ़ गए हैं। और तीसरी चीज़ जो डॉलर की अप्रिसिएशन अगेंस्ट आर करेंसी है या रुपये की डिवेल्यूशन है, इन तीनों चीज़ों को मिलाया जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ी बनाने वाले इदारे हैं उनके पास ये 3 रीज़न हैं जिनकी वजह से वो गाड़ी की प्राइस को बढ़ा रहे हैं। अब इदारों की लिस्ट और प्राइस मैं ज़बानी याद नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको एक एक करके बताता रहता हूँ। किया जो है उन्होंने लास्ट वीक अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ करने का जो अनाउंस किया था, उसमें तकरीबन पिकांटो जो है वो 2 लाख रुपए के करीब इंक्रीज़ हुई थी। जो लार्जेस्ट इंक्रीज़ है वो 3-3 लाख रुपए स्पोर्टेज के वेरिएंट्स में हुआ है। स्टॉनिक के अंदर भी 2,75,000 का इंक्रीज़ हुआ है। याद रही स्टॉनिक के अंदर दूसरा इंक्रीज़ है। सरप्राइजिंगली जो सोरेंटो है उसके लिए ना डॉलर महंगा हो रहा है, ना उसके लिए कमोडिटी प्राइस महंगी हो रही है, और ना ही उसके लिए जो है आपकी फ्रेट कॉस्ट बढ़ रही है। 2 रीज़न हो सकती हैं। या तो ये है कि कंपनी जो है वो मज़ीद उसकी किट्स इंपोर्ट नहीं कर रही, उन्होंने एक दफ़ा इंपोर्ट की थी और अभी तक वही गाड़ियाँ नहीं बिकी, या ये कि वो उसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। दोनों में से मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, बट ऑल द मोर रीज़न मुझे ये लगता है कि आज के अगर हम कंपैरेटिव लैंडस्केप के अंदर देखें तो जो सोरेंटो की प्राइस है वो एक ऐसी प्राइस ब्रैकेट पे खड़ी है कि वो ट्रू वैल्यू टू मनी है। अब अक्सर लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि जी हम वो गाड़ी ले लें ना लें। हमारे यहाँ पे लोग गाड़ी को ज़्यादा प्राइस बॉन्ड के तौर पे लेते हैं, तो अगर आपने प्राइस बॉन्ड लेना तो प्राइस बॉन्ड तो नहीं मैं बता सकता कि वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आपने एज अ प्रोडक्ट देखना है तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे जिस प्राइस के अंदर किया सोरेंटो अवेलेबल है, अगेन कीपिंग इन द माइंड द कंपैरेटिव लैंडस्केप, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी प्राइस है। अगर आप स्पोर्टेज का ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट देखें तो वो 63 लाख के ऊपर खड़ा है, और अगर 70 लाख रुपए में आपको 2.4 लीटर जो मिल रही है सोरेंटो विद 7 सीट विद बिगर इंजन विद बिगर रूम साइज, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर है। इसी तरह जो उसका 3.5 लीटर वाला वेरिएंट है वो भी तकरीबन 76 लाख रुपए का था, तो वो भी एक वैल्यू टू मनी है। बट अगेन ये थोड़ा लिमिटेड टाइम है जब आपको ये गाड़ी मिलेगी। जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की डिमांड बढ़ती है, जैसे कि हमने एलेंट्रा के केस में देखा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कंपनी प्राइस बढ़ा देती है। तो अगर आपने अभी गाड़ी खरीदनी है तो मेरे ख्याल से ये एक विंडो ऐसी है जिसमें अगर आपको सोरेंटो मिल रही है तो आपको लेनी चाहिए। प्राइस इंक्रीज़ की बात हो रही है तो अगली जो न्यूज़ है प्राइस इंक्रीज़ की वो चंगान की तरफ से है। चंगान की भी एल्सविन जब पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च हुई थी, मुझे याद है 23 लाख रुपए की उसकी जो है ना टॉप वेरिएंट 23 लाख समथिंग का था, और हमने उसका रिव्यू भी किया था। ये बात मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखें, बाद में मेरी गर्दन ना पकड़ें कि जी आपने कहा था फलानी चीज़ बड़ी अच्छी है, वैल्यू टू मनी है। जिस टाइम पे वो रिकॉर्ड कराया जाता है उस टाइम पे उसकी प्राइस बताई गई थी, लेकिन जिस टाइम पे आप गाड़ी खरीद रहे हो तो उस रिव्यू के साथ साथ पार्क व्हील्स के न्यू प्राइस जो कार सेक्शन है उस पर ज़रूर जाएं, जहाँ पे हमने ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर बना दिया है, ताकि आप उसको वीज़ा भी करंट मार्केट पे ज़रूर देख सकें कि आज की मार्केट में वो कंपैरेटिव लैंडस्केप के ऊपर कहाँ पे लैंड करी है, वो गाड़ी किस प्राइस में अवेलेबल है। सो अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द रीज़न जो मैंने आपको बताई है, गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, और तमाम गाड़ियों की हो रही हैं, किसी एक के साथ नहीं है। सो एल्सविन जो है उसकी प्राइस के अंदर तकरीबन 2,80,000 रुपये का इजाफा किया गया है, 2,75,000 रुपये का कारवां के अंदर इजाफा किया है, इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर इजाफा किया गया है। अगर आप चंगान की कार प्राइसेस के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए ब्लॉग के ऊपर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। चंगान के बाद अगली प्राइस इंक्रीज़ की जो न्यूज़ है वो DFSK की तरफ से है। DFSK की जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर प्रिंसिपल है, ग्लोरी है, 580 प्रो है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं उनकी, तकरीबन 5 से 6 किस्म की प्रोडक्ट लाइन है, उन सब की प्राइस बढ़ा दी गई है। जो मिनिमम इंक्रीज़ है वो तकरीबन 2 लाख रुपए का है पर्ल की प्राइस के अंदर, और मैक्सिमम इंक्रीज़ 3,60,000 रुपए का जो ग्लोरी 580 प्रो के अंदर किया गया है। और याद रहिए ग्लोरी 580 प्रो तकरीबन 45 या 43 के अंदर लॉन्च हुई थी, अब वो 54 पे पहुंच चुकी है। सो अगेन आप जब भी गाड़ी ले रहे होंगे तो आपको देखना पड़ेगा, पाकिस्तान में हर अगले रोज़ प्राइस बढ़ रही हैं, तो मुझे तो प्राइसेस याद करना भी भूल गई हैं, और मेरे से जब कोई मशवरा मांगता है तो मैं सबसे पहले पार्क व्हील्स के न्यू प्राइस सेक्शन पे जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ कि करंट प्राइस क्या है, फिर कंपैरेटिव प्रोडक्ट की प्राइस देखता हूँ और फिर लोगों को मशवरा देता हूँ। सो आप लोगों को भी अगर गाड़ी डिसाइड करनी है
तो आप लोगों के लिए गो टू प्लेस जो है वो पाक व्हील्स का न्यू प्राइस सेक्शन है, जहाँ पे आप डिफरेंट गाड़ियों को कंपेयर भी कर सकते हैं, उनके अंदर कंपैरिजन भी रन कर सकते हैं, उनकी प्राइसिंग के अंदर भी देख सकते हैं कंपैरिजन, और फिर आप एक फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो प्रोटॉन की तरफ से है। प्रोटॉन की जो सागा है उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर दी गई। इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रोटॉन X70 की जो प्राइस है वो तकरीबन 8.5 लाख रुपए इंक्रीज़ की थी, जो CKD वर्जन है उसका, और उसमें जिन लोगों ने पहले बुकिंग कराई थी उनके लिए 7.5 लाख इंक्रीज़ था, लाख रुपए का उनको बेनिफिट था। अब जो है प्रोटॉन सागा जो है उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर दी गई, और जो प्राइस इंक्रीज़ है वो तकरीबन 2 लाख रुपए से लेकर 2,20,000 रुपए का है। जो टॉप वेरिएंट है उसकी प्राइस अब तकरीबन 26,19,000 रुपए है। अगर आई एम नॉट रॉन्ग तो ये गाड़ी भी 23 लाख रुपए के करीब लॉन्च हुई थी। सो अगेन रुपये की डिवैल्यू, फ्रेट कॉस्ट का बढ़ना और कमोडिटी प्राइस इंक्रीज की वजह से तमाम गाड़ियों की प्राइसेस जो है बढ़ती जा रही हैं। पहले दिनों मेरे एक दोस्त ने सिटी लेनी थी तो मुझे पता लगा कि सिटी का भी जो टॉप वेरिएंट है वो तकरीबन 38 लाख रुपए के करीब पहुंच चुका है। सो हम लोग जब क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, हम कहते हैं यार सिविक 65 लाख रुपए की आ गई और फलानी गाड़ी इतने की आ गई, तो जब हम देखें तो नीचे वाली जो गाड़ियाँ हैं, जो इकोनॉमी सेक्टर की गाड़ियाँ थी, वो भी इतनी महंगी होती जा रही है कि अब आपको सिटी जैसी गाड़ी, जो कि मतलब मैं उसको एक सब कम्पैक्ट सेडान तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक छोटे साइज़ की गाड़ी है, वो भी 38 लाख पे पहुँच गई है। थोड़े दिनों पहले की बात है, थोड़े सालों पहले की बात है, ज़्यादा भी पुरानी बात नहीं है। तो सिविक 2018-19 की जो प्राइस बढ़ने के बाद भी 38 लाख रुपए की थी, तब भी लोग कहते थे महंगी है। सो ये गाड़ियों की प्राइसेस कहाँ जाके रुकेंगी किसी को नहीं पता। अक्सर लोग मेरे से सवाल पूछते हैं क्या ये नई गवर्नमेंट आने से गाड़ियों की प्राइस डिक्रीज़ होगी, तो मैं आप लोगों को बड़ा सच बताऊँगा कि नहीं, गाड़ियों की प्राइस डिक्रीज़ नहीं होगी। तो अगर आपने गाड़ियाँ लेनी है और इस वजह से आप सोच के बैठे हैं कि जी शायद प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगी, तो प्राइस डिक्रीज़ कहीं भी नहीं है। अगला जो न्यूज़ पीस है मैं पढ़ा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, अगर CKD किट जो इंपोर्ट होती है, इसको CKD कहते हैं, कंप्लीटली नॉकडाउन किट। जब आप गाड़ी पाकिस्तान में बनाते हैं तो उसके लिए जो कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं उनको CKD किट बोला जाता है। तो CKD किट की जो वैल्यू इंपोर्ट है उसकी हाईएस्ट रिकॉर्ड बना है, $168 मिलियन की जो इंपोर्ट हुई है मार्च 2022 में। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बनना शुरू हो गई हैं या नंबर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं उनकी जो डॉलर बिल है वो सबसे ज़्यादा है। उसकी 2-3 रीज़न है। अगेन मैंने आपको बताया, कमोडिटी प्राइस इंक्रीज़ कर रही है, फ्रेट की प्राइस इंक्रीज़ कर रही है, रुपये डिवैल्यू हो रहा है। आज की अगर हम देखें तो तकरीबन डॉलर का रेट 185.6 के करीब पहुंच गया है, और अगर ये बढ़ता रहेगा तो आपकी इंपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी और आपकी जो प्राइसेस है वो भी बढ़ती रहेंगी। और ये लोग कहते हैं कि ये लोकल इंडस्ट्री महंगी कर रही है, इंपोर्टेड गाड़ियाँ खोल दें। सो इंपोर्टेड गाड़ी भी जो है वो डॉलर्स में ही आनी है, और इंपोर्टेड गाड़ी का जो सिनेरियो वो कोई आपसे डिफरेंट नहीं है। जब आप वो इंपोर्ट करेंगे तो आज के डॉलर रेट में वो भी कंपैरेटिवली जो अगर आप देखेंगे लोकल गाड़ी से ज़्यादा महंगी ही पड़ेगी। सो मेरे ख्याल से हमारी ऑटो इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा लोकलाइजेशन के ऊपर है। जितनी भी इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, मेरा सबके लिए यही पैगाम होता है हमेशा, और मैं यही कहता हूँ कि जब तक हम लोकलाइजेशन नहीं करेंगे हमें ये रुपये डिवैल्यूएशन जो है ये खाती रहेगी, और अगर कंपनीज़ को लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो उनको लोकलाइज करना पड़ेगा। अगली न्यूज़ जो है वो टोयोटा को लेके है। टोयोटा ने लास्ट वीक, मुझे याद है तकरीबन जब पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था मुल्क के अंदर, तो एक दिन के अंदर डॉलर की जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट की थी और उन्होंने अपनी बुकिंग रोक दी थी, और किया ने भी रोकी हुई थी। तो किया की तो प्राइसेस बढ़ गई, उन्होंने जो है उसके बाद बुकिंग दोबारा शुरू कर दी है, और टोयोटा की जो बुकिंग है वो भी रिज्यूम हो गई है। सो उन लोगों के लिए न्यूज़ है जो टोयोटा बुक कराना चाहते हैं। कई लोगों को परेशानी थी कि शायद नया मॉडल आ रहा है, तो नया मॉडल की कोई रीज़न नहीं थी। ग्लोबली दुनिया में हर जगह जब ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एकदम करेंसी फ्लक्चुएट करे तो बिजनेसेस जो हैं वो ऑपरेट नहीं कर सकते, और उन्होंने इस वजह से उसकी बुकिंग रोक दी थी। अब लेकिन ये है कि उसकी बुकिंग खुल गई हुई अगर आप करवाना चाहते हैं। आगे चलते हैं पाक व्हील ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ। पाक व्हील ऑटो स्टोर की हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए वो प्रोडक्ट लेके आते रहें जो कि बहुत रेलिवेंट भी हों, और हम मुझे लगती हूँ कि मैं खुद भी इस्तेमाल करूँ और आप लोगों को जो है उसको रिकमेंड भी कर सकूँ। सो आजकल गर्मियाँ आ रही हैं, अक्सर गाड़ियों में जो है ना वो लोग लोहे वाले शेड लगा लेते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल ही आपको अंधा भी कर देते हैं। प्लस वो मेरे लिहाज से वो गाड़ी के जो, अगर आप देखें ना तो गाड़ी के जो वहाँ पे आप शीशा लगाते हैं उसके ऊपर वो ख़राब करते हैं। तो ये जो ऐसे शेड हैं ये आप गाड़ी के ऊपर किसी भी गाड़ी पे लगा सकते हैं, फ्लेक्सिबल हैं, इनके अंदर वो आयरन यूज़ नहीं हुआ हुआ कोनों के ऊपर, और ना ही ये कोई बहुत ज़्यादा आपको जो है ना क्लस्ट्रोफोबिक फील कराते हैं। तो ये जो है यूनिवर्सल साइज़ के हैं, आप किसी भी गाड़ी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा डिटेलिंग में आपको बताता है तो मैं गाड़ी की करता रहता हूँ, मुझे गाड़ी की सफाई का भी शौक है। तो अगली 3 प्रोडक्ट हैं वो गाड़ी की सफाई से रिलेटेड हैं। ये जो है बुलसोन की जो पॉलिश है ऑल कलर्स के लिए इफेक्टिव है। इसी तरह इनका जो टायर के लिए, टायर और व्हील दोनों को साफ़ करने के लिए क्लीनर है। और सबसे एंड पे जो पाक व्हील्स की अपनी प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को बताया था, हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि ऑल पर्पस क्लीनर के नाम से हम लोगों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। अगर आप गाड़ी को साफ़ करना चाहते हैं, इंटीरियर हो जाए, उसका इंजन बे हो जाए और उसकी सीट्स हो जाए, कारपेट्स हो जाए, और आप चाहते हैं कि गाड़ी के अंदर एक फ्रेश सी स्मेल आती रहे, एक फ्रेगनेंस आती रहे, तो ऑल पर्पस क्लीनर जो है उसको अभी ऑर्डर करें, इस्तेमाल करके हमें ज़रूर उसकी फीडबैक दें। और ये प्रोडक्ट जो है ये हम लोगों ने आप लोगों की फीडबैक के लिहाज से, या एक जिसे कहते हैं नीड के लिहाज से बनाई है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगी।
और सबसे आखिर में गाड़ी के फ्यूल सिस्टम का क्लीनर है। अक्सर गाड़ियों के अंदर जो है ना, गाड़ियों के जो फ्यूल पाकिस्तान में मिलता है उसकी क्वालिटी ख़राब होती है और लोगों को मिसिंग की मसाइल आते हैं, या लोगों को होता है कि थोड़े से बाद हमारी गाड़ी जो है वो मिसिंग कर रही है या उसकी ट्यूनिंग करानी है। तो ये जो है, ये बुल्सॉन का जो है टोटल फ्यूल सिस्टम क्लीनर है। आप इसको गाड़ी के फ्यूल टैंक में डाल लेते हैं और थोड़े अरसे बाद, तकरीबन 10,000 किलोमीटर बाद अगर आप अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक में डाल देंगे तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो बिल्कुल फ्रेश कर देगा ये, और आपकी गाड़ी का जो नॉकिंग है, इस तरह के जो मसाइल हैं उनको ये हल कर देगा। ये थी आज की पाक व्हील्स के ऑटो स्टोर की तरफ से प्रोडक्ट। अगर आप ऑटो पार्ट्स से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं या डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं तो पाक व्हील ऑटो स्टोर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक जो है नीचे वीडियो में दिया गया है। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और आखिरी अशरा जो अप्रोच करने वाला है। बहुत जल्दी से रहमतों का महीना जो गुजर जाता है, तो मैं हमेशा आप लोगों से ये कहता हूँ कि कोशिश करें कि जितनी रहमतें आप लोग समेट सकते हैं नमाज तरावी में, इसके अलावा ज़िक्र अस्कार में, अपने रोज़े के थ्रू करें, और हम अल्लाह मियाँ से जितनी अपनी बख्शिश इस महीने में करवा सकते हैं, कर सकते हैं, करवाएं। आखिरी अशरा आने वाला है। आखिरी अशरे में ज़्यादातर होता ही है कि मस्जिदों में रश ज़्यादा बढ़ जाता है, और मैं आप लोगों से फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मस्जिदों के बाहर गाड़ियों की पार्किंग जो है वो नज़्म ज़ब्त के साथ करें, ताकि अगर किसी नमाजी को जाने की ज़रूरत पड़ जाए तो आपने डबल पार्किंग ना की हो, उनको इमरजेंसी की सूरत में परेशानी का सामना ना हो। इसके अलावा जनरली भी मस्जिदों के बाहर हम जो अपने सोसाइटी को अंदर मैसेज देते हैं, इस्लाम हमें दीन जो दर्स देता है वो ये देता है कि हम लोगों को तकलीफ़ मत दें। तो हम ऐसी नमाज ना पढ़ें जिससे हम लोगों के लिए तकलीफ का बायस बन रहे हो कि जी मैं अपनी नमाज के चक्कर में गाड़ी सड़क के सेंटर में छोड़ के चला जाऊँ। कोशिश करें कि आप टाइम पे मस्जिद पे जाएं। अगर टाइम पे जाएंगे तो आपको पार्किंग भी सही मिल जाएगी। डबल पार्किंग मत करें, और कोशिश करें कि गाड़ी को सड़क के सेंटर में खड़ी करके दूसरे लोगों के लिए जो ट्रैफिक का है ना वो मसला मत बनाएं। इसके अलावा हमारे मुल्क में जो सियासी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, और मैं हमेशा ये बात करता रहता हूँ कि हम लोगों को पाकिस्तान को सबसे पहले रखना है। उसके अलावा किसी की भी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी भी पार्टी से हो सकती है, बट रिगार्डलेस ऑफ योर एफिलिएशन वी शुड थिंक कि पाकिस्तान जो है सबसे पहले है। और हम लोगों की जो भी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, जो जज्बात हैं, जो गुस्सा है, या जो हमारी किसी के लिए मोहब्बत या किसी के लिए लाइकिंग है, वो सबसे पहले पाकिस्तान है और उसके बाद उस बंदे से लाइकिंग है। तो यस, एक दूसरे से इख्तलाफ रखें, एक दूसरे से ज़रूर डिस्कशन भी करें, आर्गूमेंट भी करें, बट मेक श्योर कि वो आर्गूमेंट इतना हीटेड ना हो कि हम अपने रिलेशंस को, अपने ताल्लुकात को इस चीज़ के पीछे ख़राब करें। एट द एंड ऑफ द डे जो पॉलिटिक्स है ये मुल्क को चलाने के लिए, और मुल्क है तो हम सब कुछ हैं। तो हम लोग ये जो हमारे सोसाइटी में एक पोलराइजेशन हो गई ना कि हम एक दूसरे को गद्दार कह देते हैं, या हम किसी को जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू वाले को अच्छा समझते हैं और दूसरे को बुरा समझते हैं और लोगों को बुरे नामों से पुकारते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरे के अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है। बिल्कुल अपनी मर्ज़ी की पार्टी को ज़रूर सपोर्ट करें, खुल के करें, जलसों में जाएँ, जलूसों में जाएँ। अगर किसी को लगता है सही हो रहा है वो सही के साथ खड़ा हो, किसी को दूसरा सही लगता है वो उसके साथ खड़ा हो, बट कोशिश ये करें कि जो हमारे अंदर की आपस की रवादारी है उसको ख़त्म ना करें। पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं वो पूरी दुनिया में होते हैं और होते रहने चाहिए, बट इसका ये मतलब ना हो कि हम अपने आप को जो है ना डिफरेंट ग्रोहों में डिवाइड कर लें और बिल्कुल एक जंग का माहौल बना लें। कोशिश करें अपने अंदर रवादारी पैदा करें, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, और लिव एंड लेट लिव की जो पॉलिसी है उसके ऊपर अमल करें। उम्मीद करते हैं ये आज का वीकली आपको पसंद आया होगा। अगले वीकली में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gaudi Kittens, only on